संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ न कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है, बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा। अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे
मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो बोधि समाधि हो,
बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। मंगल बड़जात्या औरंगाबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। सम्मूर्छन जन्म किस मनुष्य का होता है? सम्मूर्छन जन्म केवल लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य का होता है, और लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर में ही कुछ अंगों में गुप्त स्थानों में पाए जाते हैं। उन्हीं को हम सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं, बाकी सब गर्भज ही होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हाउ टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी व्हेन थिंग्स आर फेलिंग अपार्ट? अतिशय आग्रह। कंसिस्टेंसी अपने आप में एक बड़ी चीज है। हम अगर द्रव्य के सिद्धांत को समझेंगे तो ये सब चीजें अपने लिए बड़ी सुगम होती हैं। कंसिस्टेंसी हम मोड के साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी होती है सब्सटेंस के साथ में। हम अगर देखें कि किसी भी चीज की कोई भी पर्याय है तो पर्याय तो कुछ समय के बाद में नष्ट होगी, और वो पर्याय कुछ समय को लिए हुए होती है। लेकिन अगर हम स्थिरता देखेंगे किसी चीज की तो वो रहेगी द्रव्य के साथ में। तो जब भी आपके लिए इस तरीके का भाव आए, आप द्रव्य का चिंतन करें। आप अपनी दृष्टि को, अपने सोचने के तरीके को द्रव्य के स्वभाव की ओर ले जाएं, पर्याय की ओर नहीं, तो आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आएगी। अनूप जैन, बड़ौदिया, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री तीर्थंकरों को जब केवल ज्ञान होता है तो वह जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है वह वृक्ष कल्प वृक्ष में बदल जाता है क्या? प्रश्न है इनका। कल्प वृक्ष नहीं कहते हैं, उसे अशोक वृक्ष कहा जाता है। जो तीर्थंकरों के पीछे एक प्रातिहार्य के रूप में अशोक वृक्ष रहता है, वो वृक्ष वही होता है जिसके नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन सभी तीर्थंकरों के वो केवल ज्ञान प्राप्ति के वृक्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रातिहार्य के समय पर उन सभी को अशोक वृक्ष ही नाम दिया जाता है। ये भी और जान लेना चाहिए। संभवतः महाराज जी ये भी जानना चाहते हैं क्या उन वृक्षों से बाद में कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है क्या? नहीं नहीं, वो तो अशोक वृक्ष जो प्रातिहार्य के रूप में होते हैं वो केवल जो है शोभा के लिए ही होते हैं, और उनसे हमें किसी भी तरीके के, वो कल्प वृक्ष नहीं होते हैं। कल्प वृक्ष में परिवर्तन कभी नहीं होता है किसी भी वृक्ष का। वो वृक्ष अतिशयकारी और भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं, इसलिए वो अशोक वृक्ष के नाम से ही हमेशा जाने जाते हैं, और उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो कि कल्प वृक्षों में हुआ करती है। अमित जैन, मुजफ्फरनगर से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी एक अजैन मित्र की शंका है, तीर्थंकर भगवान किसकी पूजा करते हैं? आदिनाथ भगवान ने किसकी पूजा की थी? ये तो आपको बताया गया है कि जिस भव में वो तीर्थंकर बनते हैं उस भव में वो किसी की भी पूजा नहीं करते हैं, है ना। पूजा ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमें भीतर से कुछ उपलब्ध नहीं होता है, जब हम खुद
बहुत भीतर से बड़े बन चुके होते हैं, अच्छा एक सम्यक दर्शन जिनके अंदर आ चुका होता है, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, तो आप उन्हें बाहर से ना तौलें, भीतर से देखने की कोशिश करें। बाहर से तब देखा जाता है जब व्यक्ति शुरुआत कर रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। जब हम व्यक्ति को एक ऊंचाई पर देखने लग जाते हैं तो फिर हम उसके भीतर देखते हैं कि इतनी ऊंचाई पे पहुंचा क्यों, ये इतना महान हुआ क्यों। तो जब जो बड़े व्यक्ति हैं उन्हें हम बाहरी क्रियाओं से बड़ा ना समझें, उन्हें हम भीतरी भावों से बड़ा समझने की कोशिश करें, ये हमारी समझदारी होगी, अन्यथा हम भी ना समझे में ही जिंदगी निकाल देंगे। उर्मिला जैन, अरहम शरणम, हस्तनापुर। नमोस्तु गुरुदेव। हम व्रती महिलाएं मोक्ष मार्ग पर और अधिक विशुद्धि के व संयम के साथ बढ़ सके, इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में और क्या सम्मिलित करें कि आर्य का पद को प्राप्त करें। भावना सबकी उत्तम है, अच्छी है। अगर हम नियमित रूप से जो प्रतिमा आदि धारण करते हैं उसका अगर अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसी लाइन पर चल रहे होते हैं जो आपकी इच्छा में है। क्या हमारी दिनचर्या है, वो दिनचर्या हमारी एक व्रती प्रतिमा वाले श्रावक के हिसाब से ही होनी चाहिए, और उसमें अधिकता अगर कुछ हो सकती है तो वो अधिकता अपने जीवन में ज्ञान और ध्यान की अधिकता रखनी चाहिए। जितना अच्छा हम स्वाध्याय में मन लगाएंगे, जितना अच्छा हम वैराग्य भावनाओं को भाएंगे और वैराग्य को भीतर से बढ़ाएंगे, छोटी छोटी बातों में राग द्वेष नहीं करेंगे, उतना ही हम भीतर से अच्छे बनेंगे, बड़े बनेंगे। आर्य का बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम पहले अपने आप को भीतर से संभालने की कोशिश करें। हम फिर कह रहे हैं, लोग बाहर की दौड़ में बाहर से ही बहुत कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं, हमें भीतर से कुछ बनना भी जरूरी होता है, जो हमें कभी नहीं सिखाया जाता और न हम कभी सीखते हैं। तो जो भी प्रतिमाधारी हैं, जो भी व्रती हैं, मैं चाहता हूँ कि भीतर से बड़े बने, भीतर से इतने अच्छे हों कि हर किसी भी बात पर कसाई ना करें, छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष ना करें। ये सब जब हमारे अंदर आने लगेगा तो हम अपने आप में बहुत अच्छे होंगे और फिर हम जो करेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आर्य का बनना एक छोटी सी घटना में हो सकता है, छोटे से टाइम में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको क्या करना है, वो आपको वही करना है जो आपसे कहा जा रहा है। इसलिए सम्यक ज्ञान की आराधना करो, समाधि मरण की भावना रखो, और अगर हमें आर्यका इत्यादि बनने का भी भाव है तो हम पहले अपने अंदर हर तरीके की सहनशीलता लाएं, समूह में रहने की, अनेक तरह के परिश्रमों को सहने की। अगर हम इस तरह से अपने आप को सक्षम समझेंगे तो आपके लिए आर्यका बनना भी सुगम होगा। तत्वार जैन मनासा, नमोस्तु मुनिवर। मेरा प्रश्न यह है कि शांतिनाथ भगवान का शरीर 40 धनुष का था, तो उस समय में पर्वत यानी सम्यक शिखर जी की ऊंचाई और क्षेत्रफल भी अधिक होता था क्या? ये हमेशा ध्यान में रखें कि आज जो कुछ भी हमें भौगोलिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो उसी रूप में नहीं हैं जिस रूप में वो प्राचीन समय में थीं, तीर्थंकरों के समय में थीं। ऐसा आज कुछ भी नहीं है। जब समय बदलता है तो हमारे मकान भी बदल जाते हैं, रहने सहने के ढंग भी बदल जाते हैं, आदमी की हाइट के अनुसार मकान बनते हैं, है ना। और ये तो आप देख ही रहे हो कि आज भी हम लोग हर 25-50 साल बाद हम अपने मकानों को ही तोड़ के नए मकान बना लेते हैं। तो जिस तरीके की हमारे लिए ज़रूरतें होती हैं, हम अपनी उस वास्तु को उसी रूप में ढालते चले जाते हैं। स्थान वही हो सकता है, लेकिन पर्वतों के आकार उनकी अवगाहना के अनुसार होते हैं, और वो पर्वत आज हमें जितना दिख रहा है वो उतना ही नहीं हो सकता, वो उससे भी कई गुना और अधिक होगा। जहाँ पर आज हमें खेत और सामान्य धरती दिखाई दे रही है, वो सब कभी पर्वत भी और बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन हम ये मान के चलें कि वो पॉइंट वही है जहाँ पर सम्मित शिखर है, बस इसके अलावा उसकी जो कुछ भी भौगोलिक रचना है वो सब बदल चुकी है और वो हमारे ही अपनी अवगाहना के अनुसार बन चुकी है। अर्पित जैन, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि स्त्रियों को अभिषेक करने के लिए अपनी परंपरा में निषेध है, किंतु पद्म पुराण जी ग्रंथ में आता है कि सीता जी ने श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक किया, तो वो कैसे? कृपया समाधान करें। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दानी संसार में कोई है तो वो अपने महाराज जी हैं, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के सही राह दिखाकर हमें सदैव ज्ञान देते हैं। क्या हुआ? एक तो प्रश्न हुआ और एक भावना हुई है।
चलिए, जहाँ तक अभिषेक की बात है, स्त्रियों के लिए अभिषेक की बात है, आपको जैसा लगे, जो जहाँ जिस ग्रंथ में लिखा हो, जहाँ जैसी समाज में होता हो, हमें क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से। हम कोई समाज के लिए कोई इस तरीके की पद्धतियाँ न बनाने वाले हैं, न हम बिगाड़ने वाले हैं। हमें तो सिर्फ वो देखना है जो आप कर रहे हैं। तो हमें आपके अभिषेक से, हमें आपकी पूजा पद्धतियों से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। हमें प्रयोजन है आपके भीतरी विचारों को संभालना, आपको सम्यक ज्ञान देना, आपको सम्यक चारित्र पर ले जाना, सम्यक दर्शन की बात बताना। और इन बातों से ही हम प्रयोजन रखते हैं। अब बाकी स्त्री के लिए कौन से मंदिर में अभिषेक कराया जाता है, नहीं कराया जाता, कर सके न कर सके, ये सब विद्वानों के विषय है। हम विद्वान नहीं हैं, हम मुनि महाराज हैं और हम अपनी साधना करते हैं और आपको भी साधना के पथ पे ही चलाना चाहते हैं। तो आप इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वर्ग में और नरक में दिन और रात होते कि नहीं? यदि होते हैं तो वहाँ गिनती कैसे होती? फिर ये पहले भी बताया है। हाँ हाँ, पहले भी बताया है कि स्वर्ग और नरक में दिन और रात होते हैं कि नहीं, ये प्रश्न आपका उचित है। वहाँ दिन और रात का भेद नहीं होता है ना। नरकों में तो घोर अंधकार है, तो दिन और रात कहाँ होते हैं? तत्कृतः काल विभाग है। तत्वा सूत्र के 4 अध्याय में सूत्र है। तो जहाँ पर ज्योतिषी देवों का भ्रमण होगा, वहाँ पर काल का विभाजन होगा। 2.5 द्वीप के अंदर ज्योतिषी देवों का विभाजन होता है, तो वहीं पर ये काल का विभाजन होता है। दिन और रात केवल 2.5 द्वीप के अंदर होते हैं, है ना। ना नरक में होते हैं, ना स्वर्ग में होते हैं। बस एक ही क्वेश्चन करना है। उम्र का पता कैसे चलता है? सुनो तो, उम्र का पता करने के लिए हमें कोई कैलेंडर नहीं टांगना पड़ता है। जब उम्र पूरी होने को आती है तो उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, है ना। जैसे जब हमको मृत्यु आती है तो बुढ़ापा आने लग जाता है, हमारे अपने आप सिर हिलने लग जाते हैं, अपने आप हमारे दांत बाहर आ जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। ऐसे ही देवों में 6 महीने पहले से उनकी मालाएं मुरझाती हैं। उससे पहले आराम से जीते हैं। रोज रोज आयु गिन करके कैलेंडर बदलने की क्या जरूरत है? ये भी तो एक दुख है। तो बस जिस समय पर झटका लगेगा, बस कम से कम उसी समय पर देखेंगे। उससे पहले क्या रोजाना आयु गिनना कि हम कितने साल के हो गए, क्या हो गए। तो ये भी एक बेवजह की टेंशन है। तो ऐसी टेंशनें भी स्वर्गों में भी नहीं होती और नरकों में भी नहीं होती। प्रीति जैन आगरा से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका ये है कि क्या हम पर्यूषण पर्व में अशुद्धि को रोकने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं? इससे हमें क्या कोई पाप लगेगा? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करते हैं। जो मेडिसिन ली जाती हैं वो मेडिसिन हो सकता है आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएं, और इस तरीके से यदि हम करते हैं तो क्या ये प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रियाओं पर अगर हम किसी भी तरह की रोक लगाते हैं तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। शरीर में कई तरीके के वेग होते हैं, उन वेगों को कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे हमारे शरीर में अनेक तरह के वेग उत्पन्न होते हैं। मलमूत्र का भी वेग होता है, छींक का भी वेग होता है, और भी कई तरीके के जो आप समस्या बता रहे हैं ये भी एक वेग हैं। अगर हम इन वेगों को रोकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शरीर पर जरूर नुकसान पहुंचता है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमने सीखा पढ़ा, तो इन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। रोकने की प्रक्रिया अगर हम पहले से कुछ इस तरीके की बना रहे हैं कि जो समय पर वैसा न हो, तो वो फिर भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर एट ए टाइम हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। उसमें भी 2 तरीके हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपको छींक आ रही है, तो अगर आप उसी समय रोकेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन उससे पहले आप कोई भी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं या पहले से आप कोई सावधानी रख रहे हैं तो वो आपके लिए सुरक्षा होगी। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ें हैं वो आपके शरीर में वेग के रूप में आ रही हैं, तो उन्हें हम रोकने की कोशिश कब कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। अगर हम पहले से ही कोई सुरक्षा बना रहे हैं तो उन मेडिसिनों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनमें भी कितनी उनकी एक श्योरिटी है कि उनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और इस तरह की समस्याएं अगर महिलाओं में रहती हैं तो एक समस्या के निदान में कई समस्याएं उभरने की संभावनाएं रहती हैं। अगर डॉक्टर आपको पूरी श्योरिटी देते हो और ये सब कुछ
मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल जो है श्योरिटी के साथ में अगर ऐसा होता हो तो हम समझते हैं कि फिर ऐसा तो फिर सभी लोग करने लग जाएंगे फिर तो, और ऐसा जब सब लोग करेंगे तब तो फिर हम समझते हैं कि फिर तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। अगर उस टाइम को आप शिफ्ट करते जाओ तो उसकी भी कोई लिमिट होती होगी कि एक बार शिफ्ट होता है कि 2 बार शिफ्ट होता है, 3 बार शिफ्ट होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आप उसको ये देखें कि कहीं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। और अगर आप धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर के इस तरीके से करते हैं तो कोई भी कार्य अगर हम शरीर की प्रकृति के विरुद्ध करते हैं, जब कभी करें, कभी कभार करें तो एक आध बार शरीर सहन कर लेता है, लेकिन अगर उसको आदत में डालेंगे तो शरीर में जरूर नुकसान पहुंचेगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नमोस्तु महाराज जी, क्या नित्य निगोद से जीव बाहर निकलते हैं या नहीं? नित्य निगोद से जीव बाहर निकलते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नए व्यवहार राशि में आते हैं, वो नित्य निगोद से ही निकल करके आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न चूंकि आज मेरी श्रीमती जी के द्वारा पूछा गया था मुझसे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ महाराज जी। क्या क्या? मेरी श्रीमती जी ने मेरे को बोला था कि महाराज जी से प्रश्न पूछ लेना शाम को। तो ये स्त्री पर्याय महाराज जी, पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों में मायाचारी अधिक होती है, इसलिए वो चाहे मनुष्य पर्याय में हो चाहे तिर्यंश पर्याय में हो, वापस जन्म ले के मिथ्या दर्शन के साथ में स्त्री बनती जाती है। तो ऐसा क्या पुरुषार्थ करती है वो कि स्त्री मतलब स्त्री वेद को छेद करके पुरुष वेद को प्राप्त करे, और फिर पुरुष वेद को प्राप्त करके और एक ही भाव में सचिंद्रानी। कोई बात नहीं, आपका प्रश्न समझ लिया है। बात सिर्फ इतनी है कि स्त्री पर्याय से मुक्ति कैसे मिले, स्त्री पर्याय का विच्छेद कैसे हो। स्त्री को स्त्री बनने के लिए कभी अभिशप्त नहीं होना पड़ता है। जैन दर्शन में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप अपने अंदर सम्यक दर्शन का भाव रखेंगे तो सम्यक दर्शन से ही स्त्री पर्याय, नपुंसक वेद की पर्याय, इन पर्यायों से मुक्ति मिलती है, हमेशा के लिए मिलती है, जब तक आपके पास में सम्यक दर्शन रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव के लिए हमेशा पुरुष पर्याय ही प्राप्त होती है, और वह जीव कभी भी ऐसे वेदों के साथ में उत्पन्न नहीं होता है। तो हम केवल इतना ही पुरुषार्थ करें कि हम सम्यक दर्शन का भाव बनाने की कोशिश करें, जो हमें अनेक तरह की श्रद्धाओं के माध्यम से बताया जाता है, उसी पर हम ध्यान दें और कोई चिंता न करें। विमी जैन, दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका है, क्या डिप्लोमेटिक एटीट्यूड मीन्स कोई घर में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मंदिर ले जाने के लिए कोई ट्रिक अप्लाई करे, क्या मायाचारी होगी? सरलता से बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे हो, कृपया गाइड करें। देखिए, मायाचारी हो या कोई भी पाप हो, ये तब मायाचारी कहलाती है, पाप कहलाता है, जब हम इससे केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हों। अगर आप बच्चों को किसी भी तरह से मंदिर तक ले जाते हैं, किसी भी तरह से उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, किसी भी तरह से उन्हें शास्त्र के स्वाध्याय में लगाते हैं या गुरुओं के उपदेश तक उन्हें ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो ये सब आपके लिए धर्म का भाव कहलाएगा। बच्चों को यदि हम इस तरह से शिक्षा के साथ साथ धर्म के भी संस्कार देते रहेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे बने रहेंगे। समाज में हमेशा अपने आप को महसूस करेंगे कि समाज में भी हमारा कोई अस्तित्व है। आज के बच्चे जो धर्म से दूर होते हैं वो सामाजिक गतिविधियों से दूर होते हैं, और जो सामाजिक गतिविधियों से दूर होते हैं वो समाज में कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ। ये आज की शिक्षा की एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आ रही है। तो जब बच्चा केवल घर पर, स्कूल पर और केवल आपके साथ रहेगा और समाज की किसी भी गतिविधि में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसे समाज में रहने से या धर्म और मंदिर के माहौल से भी कई बहुत सारी उसको जो नॉलेज मिलती रहती है, वो नॉलेज उसको कभी नहीं मिल पाएगी, और वो एक हमेशा अनाड़ी जैसा रहेगा। तो इसलिए बच्चों की अच्छी ग्रोथ करने के लिए उन्हें अपनी शिक्षा के साथ में धर्म के भी संस्कार देते रहने चाहिए। उसमें कोई मायाचारी की बात नहीं है। विशेष रूप से ये आपकी कुशलता मानी जाएगी कि आप बच्चे को कैसे मंदिर तक ला पा रहे हैं, कैसे मुनि महाराज के दर्शन के लिए ला पा रहे हैं, और कैसे उसका मन भी थोड़ा सा धर्म की शिक्षा में रुचि के लिए आप बढ़ा पा रहे हैं। ये आपकी कुशलता मानी जाएगी, और इतना अगर आप कुशल बन पाए तो आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे और वही समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लायक बनेंगे।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आज का सवाल श्रृंखला में अरहम टीम आपसे एक आसान सवाल जो कि उस दिन की कक्षा पर आधारित होता है पूछती है और आप उसका उत्तर हमें भेजते हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी अनुमोदना करना चाहूंगी कि आपने स्वाध्याय को चुनकर अपना मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को दृढ़ बनाया। आपका उत्साह और प्यार दोनों हमें आपके उत्तरों में देखने को मिल रहे हैं। पिछले सभी क्लासेस में डेली पार्टिसिपेंट्स के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है। अब बिना विलंब के मैं आपको ले चलती हूँ सही उत्तर और उनके भाग्यशाली विजेताओं की ओर। यह विजेता हमने सभी सही उत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर के द्वारा निकाले हैं। सभी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक अरहम ध्यान योग गिफ्ट हैम्पर। क्लास 29 के प्रश्न का सही उत्तर है सेब और इसके भाग्यशाली विजेता हैं हंस कुमार जैन ग्रेटर नोएडा से, संजू जैन दिल्ली से, मीना जैन ग्वालियर से। क्लास 30 के प्रश्न का सही उत्तर है वृक्ष वनस्पति का एक जीव और इसके भाग्यशाली विजेता हैं विनोद जैन वाराणसी से, त्रिशला जैन नई दिल्ली से, प्रतिभा जैन लंदन से। क्लास 31 के प्रश्न का सही उत्तर है कायबल प्राण और इसके भाग्यशाली विजेता हैं चेलना जैन हजारीबाग से, माधुरी जैन नागपुर से, प्रभा जैन बुधवारा से। क्लास 32 के प्रश्न का सही उत्तर है जौ की नाली की तरह और इसके भाग्यशाली विजेता हैं कुमकुम जैन दिल्ली से, सरला शाह मुंबई से, विमला जैन नायक से। क्लास 33 के प्रश्न का सही उत्तर है स्पर्शन इंद्रिय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं राजेश जैन रवत भट्ट से, सुनीता जैन राजसमंद से, मनोज जैन गाजियाबाद से। क्लास 34 के प्रश्न का सही उत्तर है रसना इंद्रिय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं जितेंद्र जैन छत्तीसगढ़ से, अरविंद दोषी पुणे से, मंजू जैन अंबाला कैंट से। क्लास 35 के प्रश्न का सही उत्तर है मन का और इसके भाग्यशाली विजेता हैं अंजू जैन गोदिया से, एकता जैन ग्रेटर नोएडा से, तृप्ति मोदी सूरत से। क्लास 36 के प्रश्न का सही उत्तर है बिच्छू और जीटी और इसके भाग्यशाली विजेता हैं अलका जैन उदयपुर से, किरण जैन अशोकनगर से, सोनाली जैन इंदौर से। क्लास 37 के प्रश्न का सही उत्तर है असैनी और इसके भाग्यशाली विजेता हैं अनीता जैन दिल्ली से, चंदा पटौदी जी भीलवाड़ा से, कृष्णा जैन हिसार से। क्लास 38 के प्रश्न का सही उत्तर है उपाय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं चंदा जैन पटना से, ममता जैन जबलपुर से, सीमा मोदी सागर से। क्लास 39 के प्रश्न का सही उत्तर है कर्मयोग और इसके भाग्यशाली विजेता हैं लता जैन भूसारी से, पिंकी बंसल कोटपुतली से, शशि बाला देवन से। क्लास 40 के प्रश्न का सही उत्तर है श्रेणी के अनुसार और इसके भाग्यशाली विजेता हैं शालू जैन हिसार से, तृप्ता जैन शामली से, वैशाली तंदूरी जी औरंगाबाद से। क्लास 41 के प्रश्न का सही उत्तर है चौधे राजू और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मंजू जैन दिल्ली से, पल्लवी संगाई अंजनगांव से, सुनीता मार्दिया चेन्नई से। क्लास 42 के प्रश्न का सही उत्तर है पाणी मुक्ता गति और इसके भाग्यशाली विजेता हैं ब्रह्मचारिणी स्वाति जैन हैदराबाद से, हर्षा शाह अहमदाबाद से, मीना जैन कन्नौज से। क्लास 43 के प्रश्न का सही उत्तर है एक समय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं सुनीता चौगले मिराज से, विभा बंदी सूरत से, मंजू जैन इंदौर से। क्लास 44 के प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा और इसके भाग्यशाली विजेता हैं रेखा गंगा चेन्नई से, सुधा पाटनी जयपुर से, रंजिता पैया शहडोल से। क्लास 45 के प्रश्न का सही उत्तर है देव और नारकी और इसके भाग्यशाली विजेता हैं सुधीर जैन भोपाल से, राजाश्री शाह सटारा से, प्रशांत खोत पुणे से। क्लास 46 के प्रश्न का सही उत्तर है
वायुकायिक की और इसके भाग्यशाली विजेता हैं आभा जैन गाजियाबाद से, मीना जैन ग्वालियर से, मीनाक्षी बेन सूरत से। क्लास 47 के प्रश्न का सही उत्तर है उत्पाद जन्म और इसके भाग्यशाली विजेता हैं करुणा जैन दिल्ली से, लावण्या जैन पुणे से, प्रीति राजेश जैन सिहोरे से। क्लास 48 के प्रश्न का सही उत्तर है औदारिक शरीर से और इसके भाग्यशाली विजेता हैं कुमुद जैन सागर से, प्रेम जैन अलीगढ़ से, वंदना जैन सतना से। क्लास 49 के प्रश्न का सही उत्तर है आहारक शरीर और इसके भाग्यशाली विजेता हैं पद्मा जैन शिवपुरी से, गीता जैन पोरसा से, सुनीता जैन वारासिवनी से। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना करते हैं कि आप इसी तरह जिन मार्ग पर आगे बढ़ें।